चुनाव में जमानत जब्त होगा, ये लड़ेगा। जब कैंडिडेट के पते नहीं है, ये लड़ेगा से जमानत जब्त। अनंत कुमार सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है, क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर वाकई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर निर्दलीय अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ने वाले अनंत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह भी है क्योंकि अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आने के साथ ही अनंत सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने का बड़ा ऐलान किया। जेडीयू की टिकट पर यानी कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर मोकामा से ही अनंत सिंह ने ताल ठोका है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार अनंत सिंह की तरफ से दिए जा रहे बयान को लेकर जेडीयू के अंदर खाने भी ऑल इज वेल नहीं है और यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि इस मुलाकात में कुछ ऐसी बातें नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच हुई है जिसके बाद से अनंत सिंह टेंशन में है। हालांकि देखिए, वो तस्वीरें भी हमने देखी जब अनंत सिंह से अशोक चौधरी ने, इसके अलावा अनंत सिंह खुद ललन सिंह से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार से मिलने के बाद अनंत सिंह अब बयान नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि अब कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या जेडीयू की टिकट पर ही अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अगर हम पीछे के रिकॉर्ड को देखें तो अनंत सिंह का जो जीतने का इतिहास है वो बरकरार रहा, चाहे वो आरजेडी के साथ या फिर निर्दलीय हो या जेडीयू के साथ। अनंत सिंह ने मोकामा की सीट को हमेशा ही बरकरार रखा और यहां से हमेशा अनंत सिंह जीतते आए हैं। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनकी इस बार राजनीति में एंट्री होने जा रही है, तो कई ऐसे पुराने चेहरे भी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे में अनंत सिंह बड़ा नाम है, बड़ा कद रखते हैं और क्या अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मोकामा से या नहीं, ये फिलहाल एक सस्पेंस बन चुका है। सस्पेंस इसलिए कि अनंत सिंह इस वक्त मीडिया से दूर है, भले ही वो बयान दे रहे हों, लेकिन चुनाव कहां से लड़ेंगे इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। देखिए, अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते में खटास भी देखने को मिली, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक भी हुआ और अनंत सिंह दोबारा से आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए और इस बार 2025 में मोकामा से ही अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर यानी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी भी नाराजगी सामने आई है और ऐसे में क्या 2025 में मोकामा की सीट से अनंत सिंह को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर किसी नए चेहरे को सामने लाया जाएगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मोकामा चूंकि हॉट सीटों में से एक है और मोकामा से अगर जेडीयू का कैंडिडेट नहीं होता है तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार को उतारा जा सकता है, ये भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अनंत सिंह के समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जब से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं वो अपने आवास लदमा में हैं और लगातार उनके समर्थकों का और अनंत सिंह के कार्यकर्ताओं के मिलने का, उनके आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए भी अनंत सिंह नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव कहां से लड़ेंगे ये फिलहाल एक सस्पेंस बन चुका है। खासकर नीतीश कुमार से मिलने के बाद जो अंदर से खबर सामने आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से कुछ ऐसा कहा है
जिसके बाद से ही अनंत सिंह थोड़े से शांत नजर आ रहे हैं। हालांकि ये समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि अब महज 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के दावे भी किए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लेकिन इस बीच अनंत सिंह का जेल से आना और उसके बाद लगातार बयान देना, ये कहना कि हम नीतीश कुमार के साथ मोकामा की सीट से चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, जीत का दावा भी अनंत सिंह ने किया है। और यही वजह है कि अब फिलहाल अनंत सिंह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अशोक चौधरी से उनकी मुलाकात हुई है, ललन सिंह से अब मुलाकात की है अनंत सिंह ने। और इससे पहले 2020 के चुनाव को हम देखें तो उस वक्त भी अनंत सिंह ने जीत हासिल की। अनंत सिंह के राजनीतिक करियर को अगर हम देखें, उनके जीवनी की अगर हम बात करें तो देखिए, 1990 और 1995 में जनता दल के सदस्य के रूप में मोकामा से विधायक और मंत्री बने। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर उन्होंने सूरजभान सिंह को हराया। 2003 में दिलीप सिंह पटना स्थानीय पदाधिकार से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वे एमएलसी बने। और साथ ही देखिए, अनंत सिंह उन भूमिहार नेताओं में से एक थे जो 2003 में कपिल देव सिंह के साथ स्थानीय निकाय में एमएलसी बने थे। इसके बाद अनंत सिंह ने 2005 में मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2010 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा की सोनम देवी को बड़े अंतर से हराकर इस सीट को बरकरार रखा। इसके बाद उनका विवाह नीलम देवी से हुआ। 2 सितंबर 2015 को अनंत सिंह ने आरजेडी के साथ जेडीयू के नए गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के साथ मतभेद के बाद जेडीयू को छोड़ दिया, लेकिन एक निर्दलीय के रूप में अपनी सीट को उन्होंने बरकरार रखा। इसके बाद 16 अगस्त 2019 को पटना जिले के लदमा गांव में उनके पैतृक घर पर छापेमारी हुई। पुलिस ने AK-47 राइफल, एक मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसके बाद से ही अनंत सिंह पर केस चल रहा है। 2020 में अनंत सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजद ने टिकट दिया। मोकामा निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी। 2017 में जेडीयू के महागठबंधन छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने अनंत सिंह पर कड़ा रुख जारी रखा, खासकर जब उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। और देखिए, उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव मोकामा से राजद के टिकट पर लड़ा और जेल से ही जीत हासिल की। हालांकि 2022 में अवैध हथियार रखने के एक मामले में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर मोकामा से उपचुनाव जीता। और जब 2024 में महागठबंधन फिर से जेडीयू से अलग हो गया तो वह जेडीयू में शामिल हो गए। अनंत सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिन का पैरोल भी मिला और इस समय अनंत सिंह ललन सिंह के लिए मुंगेर में प्रचार करते हुए भी नजर आए। लेकिन अब 14 अगस्त 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने अनंत सिंह को अवैध हथियार अधिनियम के मामले में बरी कर दिया, जिसके लिए वह 2022 से 10 साल की सजा काट रहे थे। फिलहाल अनंत सिंह जेल से बाहर है और जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने मोकामा से ताल ठोका है, मोकामा से चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। हालांकि ये समय के साथ पता चलेगा कि आखिर मोकामा से एनडीए का उम्मीदवार कौन होता है। अगर जेडीयू से अनंत सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो वो दूसरा विकल्प कौन होगा जिसे जेडीयू अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, या अगर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती है तो क्या बीजेपी इस साख को बचाए रखेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है। और नीतीश कुमार से अनंत सिंह की मुलाकात के बाद अब और भी ज्यादा लोग परेशान हैं इस बात को लेकर, खासकर अनंत सिंह के समर्थक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अब वक्त उन्हें क्या आईना दिखाता है। और ऐसे में हमें भी इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज पर लगातार हम अपडेट आपको बताते रहेंगे कि कौन से उम्मीदवार कहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये चुनावी साल है और राजनीति में कभी भी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, यानी कि पल पल बदलती हुई इस राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी भी नजर बनी रहेगी और कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप
दर्शकों को अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल आप कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या अनंत सिंह को मोकामा से उम्मीदवार बनना चाहिए या कोई दूसरा विकल्प भी है जेडीयू के पास। आप कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।